ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा आराधना करता है उसे सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इसके अलावा इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है उसे गृहस्थ जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान देती हैं। माँ मातंगी का मंत्र है ओम क्रीम ह्रीं मातंगी क्रीम ह्रीं स्वाहा। सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदिशक्ति देवी मातंगी हैं। देवी मातंगी का रंग श्याम है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती हैं। माता मातंगी में राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्व रूप धारण किया है। माँ मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी सिंह है और यह अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती हैं। माँ मातंगी के हाथों में धनुष बाण शंख पाश कटार छत्र त्रिशूल अक्षमाला आदि विराजमान रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पलाश मल्लिका के फूलों से बेलपत्रों से माँ मातंगी की पूजा करता है उसके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। मतंग शिव जी का ही एक नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। मातंगी के ध्यान में बताया गया है कि ये श्याम वर्णा है और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्रा रक्तमय सिंहासन पर आसीन नील कमल के समान क्रांति वाली तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने में दावानल के समान हैं। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पाश अंगकश खेटक और खड्ग धारण किया है। ये असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने पुरुषार्थ सिद्धि और वाग विलास में पारंगत होने के लिए मातंगी की साधना श्रेयस्कर है। महाविद्याओं में ये 9वें स्थान पर परिगणित हैं। नारद पांचरात्र के 12वें अध्याय में शिव के चांडाल तथा शिवा को उच्छिष्ट चांडाली कहा गया है। इनका ही नाम मातंगी है। पुरा काल में मातंग नामक मुनि में नाना वृक्षों से परिपूर्ण कदम्ब वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा को प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरा के नेत्र से उत्पन्न तेज ने एक श्यामल नारी विग्रह का रूप धारण कर लिया। इन्हें राज मातंगिनी कहा गया। यह दक्षिण तथा पश्चिमाम्राय की देवी हैं। राज मातंगी सुमुखी वश्यम मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके नामांतर हैं। मातंगी के भैरव का नाम मातंग है। ब्रह्मयामल इन्हें मातंग मुनि की कन्या बताता है। 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक सिद्धि के लिए की जाती है। उनका त्रिनयन सूर्य सोम और अग्नि है। उनकी 4 भुजाएं 4 वेद हैं। पाश अविद्या है अंकुश विद्या है कर्म राशि दंड है शब्द स्पर्श आदि गुण कृपाण है अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक है। कदम्ब वन ब्रह्मांड का प्रतीक है। योग राजोपनिषद में ब्रह्मलोक को गोलाकार कहा गया है। कदम्ब गोलाकारम ब्रह्मलोकम व्रजंती ते। भगवती मातंगी का सिंहासन शिवात्मक महामंच या त्रिकोण है। उनकी मूर्ति सूक्ष्म रूप में यंत्र तथा पर रूप में भावना मात्र है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखी हुई हैं। अपने मस्तक पर अर्धचंद्र तथा गले में कुल्हार पुष्पों की माला धारण करती हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहने तथा हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। इनका वल्की धारण करना नाद का प्रतीक है। तोते का पढ़ना ही वर्ण का उच्चारण करना है जो बीजाक्षर का प्रतीक है। कमल वर्णात्मक सृष्टि का प्रतीक है। शंख पात्र ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्त वस्त्र अग्नि का ज्ञान का प्रतीक है। वाग्देवी के अर्थ में मातंगी यदि व्याकरण
रूपा है तो शुभ शिक्षा का प्रतीक है। चार भुजाएं वेद चतुष्टय हैं। इस प्रकार तांत्रिकों की भगवती मातंगी महाविद्या वैदिकों की सरस्वती ही है। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ये थी माँ मातंगी की कथा। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय माता दी, जय माँ मातंगी। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ मातंगी, जय माता दी।